मेरे प्रिय भाई बहन साथी मित्रों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपके हर एक दुख संकट को दूर करेंगे। जो आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेंगे वह अवश्य आपको पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए हैं। साथियों, हमारे साथ में परमेश्वर है, आपके साथ में भी परमेश्वर है, क्योंकि आप सब लोग सुरक्षित हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की एक महान दया है, परमेश्वर का एक महान प्रेम है, जो कि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत, हर एक कमी घटी को पूरा करता है, क्योंकि पूरा करना परमेश्वर का काम है। मांगना हम सब का काम है। लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इसलिए कि यह वचन मत्ती की किताब 7 अध्याय का 7 वचन है। साथियों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। साथियों, इसलिए कि आप लोग मांगें, परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर अवश्य आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की महान कृपा है, परमेश्वर की महान दया है, क्योंकि परमेश्वर की दया आप सब लोगों पर है। इसलिए कि साथियों, आप सब लोग प्रार्थना करें, आप सब लोग विश्वास से मांगें, और विश्वास से जो कुछ भी मांगेंगे तो आप परमेश्वर अवश्य आपको प्रदान करेगा। साथियों, मांगना हमारी पहली ज़रूरत है। साथियों, मांगना हमारी पहली ज़रूरत है, इसलिए कि हम शारीरिक, लौकिक, भौतिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इसलिए कि साथियों, हम सब लोग मांगते हैं। साथियों, हम सब मांगते हैं। इसी प्रकार साथियों, हर एक यीशु पर, हर एक साथियों, हर एक जो यीशु पर विश्वास रखने वाला नागरिक, हर एक मनुष्य स्वर्ग का नागरिक होता है। उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष होती है। साथियों, उस पर परमेश्वर का ज्ञान होता है, और जब परमेश्वर का ज्ञान होता है साथियों, तो उस पर परमेश्वर की ज्योति आती है। हालेलुया। साथियों, तब जब परमेश्वर की ज्योति आती है तब मनुष्य नया बन जाता है। साथियों, परमेश्वर, साथियों, जब ज्योति आती है वह मनुष्य को नया कर देती है। साथियों, और वह मनुष्य यीशु द्वारा परमेश्वर पिता को पहचानता है। साथियों, क्योंकि यीशु पर विश्वास रखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। साथियों, जब तक कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि जब यीशु पर आप विश्वास जैसे ही आप रखते हैं तो चंगाई आपके जीवन में चंगाई होना शुरू हो जाता है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से आपकी भलाई शुरू हो जाती है। आप शैतान से आज परेशान हैं तो शैतान से भी छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाता है। साथियों, अगर गरीब हैं तो आप जब विश्वास करते हैं तो आपकी गरीबी दूर होना प्रारंभ हो जाती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, जब ऐसा काम होता है साथियों, तो हर एक मनुष्य की
जो विश्वास करने वाला उसकी आंखें खुल जाती हैं। साथियों, लेकिन यह सब के बारे में नहीं होता जो यीशु के पास में आने के लिए तैयार नहीं होते। वे अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को नहीं छोड़ेंगे, अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ेंगे। साथियों, आप लोग तो जानते हैं कि अब जब आप लोग जब बीमार होते हैं, दवा के लिए जाते हैं, तो जिस डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है, दूसरा डॉक्टर बदल देते हैं, तीसरा डॉक्टर बदलते हैं, चौथा डॉक्टर बदलते हैं कि नहीं साथियों? इसलिए कि साथियों, हमारा परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। साथियों, जब तो आपको आराम नहीं मिलता है तो आप उस डॉक्टर के पास में आओ जो यीशु का नाम का है। साथियों, अगर हार गए हो, थक गए हो, तो आप लोग यीशु के पास में आएँ। साथियों, बहुत से लोग हैं आना पसंद नहीं करते यीशु के पास में, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, बीमार रहना पसंद करते हैं, कमज़ोर रहना पसंद करते हैं, लाचार रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे लोग यीशु के पास नहीं आते, क्योंकि वे यीशु को पहचान नहीं सकते। क्यों वे यीशु को पहचान नहीं सकते हैं? क्योंकि यीशु के बारे में उसकी अलग एक सोच रहती है। उनकी सोच के अनुसार उनको यीशु दिखाई नहीं देता, इसलिए कि वह यीशु को परमेश्वर कह के स्वीकार नहीं कर सकते हैं और अपनी सोच तथा अपनी कल्पना छोड़ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यीशु को, क्योंकि यीशु को जान ले, उतनी नम्रता उसमें नहीं होती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आप लोग तो दौड़ते हो, डॉक्टर बदलते हो, तो क्या परमेश्वर को बदल नहीं सकते हो? क्योंकि अगर आप डॉक्टर बदल सकते हो तो साथियों, इसलिए आप डॉक्टर बदलते हो कि वहाँ पर आपकी भलाई नहीं होती। तो साथियों, जिस परमेश्वर का साथ है, का हाथ आप पकड़े हुए हैं, अगर वो परमेश्वर वो नहीं साथ देता है तो आप दूसरे परमेश्वर के पास आएँ। अगर यीशु आपका भला करता है तो यीशु के पास में आएँ। यीशु के साथ में वो कौन लोग आते हैं, कौन यीशु को पहचानते हैं साथियों? पहला नंबर है कमज़ोर लोग, यीशु को पहचानते हैं। गरीब लोग यीशु को पहचानते हैं। अनपढ़ लोग और सीधे साधे लोग यीशु को जल्दी पहचान लेते हैं। तो जो लोग साथियों जल्दी यीशु को पहचान लेते हैं, उनको जल्दी ही चंगाई मिलती है, जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। साथियों, अगर वो मरने पर भी हैं तो यीशु उनको अवजीवन प्रदान करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जो पहचान लेते हैं साथियों, उनका घमंड निकाला गया होता है। और जो लोग घमंडी लोग हैं वो यीशु को पहचानते नहीं हैं, इसलिए कि यीशु के पीछे ऐसे लोगों की झुंड होती है। साथियों, गरीब, अनपढ़, सीधे साधे लोग, कमज़ोर लोग, ऐसे लोगों की भीड़ यीशु के पीछे लगी रहती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, अनपढ़ हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपको चंगाई नहीं मिलती है, तो आप सब लोग यीशु के पीछे हो लीजिए, यीशु का हाथ पकड़ लीजिए, यीशु का दामन पकड़ लीजिए और पीछे पीछे यीशु के चलिए। यीशु मुड़ करके अवश्य देखेगा, आपको चंगाई अवश्य मिलेगी। आमीन। आइए साथियों, हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु, आपने पूरे दिन भर हमको, पूरे जैसे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे दिन भर सुरक्षित रखा। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जितने लोग आज कमज़ोर लोग हमारी प्रार्थना चैनल में शामिल होते हैं, प्रभु जी मैं देखता हूँ कमज़ोर लोग, इतने लोग हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं कि यस PNLJURN नाम के लोग हैं। ये कमज़ोर लोग हैं, ये हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ
और हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं, उसका उत्तर भी देते हैं। जितने कमज़ोर लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, कमज़ोर और शैतानी बंधन में बंधे हुए लोग जुड़ते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से शैतानी बंधन को तोड़ देता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी कमज़ोरी दूर हो, शैतान उनके जीवन से चला जाए, लाचारी उनके जीवन से चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और उन लोगों की कमज़ोरी दूर किया है जो आज हमारी प्रार्थना में चैनल में जुड़े हुए हैं और इस प्रार्थना पर विश्वास करके वही विश्वासी लोगों के जीवन से आज कमज़ोरी जा रही है, शैतान उनके जीवन से निकल रहा है। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गरीब लोग RCPHL KNG नाम के लोग हैं, JKPS नाम के लोग हैं जो कि आज गरीब हैं, गरीबी से छुटकारा चाहते हैं। मैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए पुकारता हूँ। प्रभु मेरी पुकार स्वर्ग में तेरे सामने पहुँचे और जितने गरीब लोग आज हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी दूर हो जाए, गरीबी के बंधन टूट जाए, शैतान जो गरीब बना दिया है उनके जीवन से चला जाए और यीशु मसीह के नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ वो उन अनपढ़ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने अनपढ़ लोग और सीधे साधे लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं। अगर शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन टूट जाए। प्रभु जी, अगर वो गरीब हैं तो गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर और वो गरीबी के बंधन से आज़ाद हो जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाइयों के लिए जिनके पास में संतान नहीं है या संतान है तो लड़का चाहते हैं, तो प्रभु जी आज उनके जीवन से हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ता हूँ। प्रभु जी, इस प्रार्थना या हमारी प्रार्थना स्वर्ग में यीशु तेरे सामने पहुँचे और हमारे भाई बहनों को संतान दे करके आप अनुग्रहित करें। जो शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधनों को तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग आज प्रार्थना में चैनल में जुड़े हुए हैं, वो लोग जिनके पास संतान नहीं है, आज उनको संतान की आशीष मिले और वो बांझ बन के कलंक उनका दूर। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करूँ जो नौकरी की आशीष चाहते हैं, उनकी सरकारी नौकरी की आशीष मिल जाए। जो बीमारी से चंगाई चाहते हैं, बीमारी से चंगाई की आशीष उनको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना के द्वारा बहुत लोगों को चंगाई परमेश्वर ने आपने दे दिया है। बहुत से ऐसे लोगों की कमजोरी दूर किया है, गरीबी से बाहर निकाला है, अनपढ़ लोगों को ज्ञान प्रदान किया है। जो लोग लाचार हैं, उनकी लाचारी से उनको छुटकारा दिया है। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप प्रार्थना सुनने के लिए और उनको चंगाई देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। महिमामयी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांग लेता हूँ। सब लोगों को आपने चंगा किया। आमीन।